ट्रेंड लाइंस को अक्सर लोग गलत समझते हैं और बिना सोचे समझे उस पर ट्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी लॉसेस हो सकती हैं। इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइंस से जुड़ी हर जरूरी बात को कवर करेंगे, जैसे कि फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना, एक ट्रू ब्रेकआउट की पहचान क्या होती है और ट्रेंड कंटिन्यूएशंस को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन एक डायगोनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होती है, जो हम स्विंग हाइज या स्विंग लोस को जोड़कर बनाते हैं जब मार्केट ट्रेंड में हो। मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चलता है और फिर रिट्रेस करता है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है, हमें कुछ ऐसे स्विंग पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम स्विंग लो को कनेक्ट करते हैं तो ये एक डायगोनल सपोर्ट लाइन बनती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन देखकर कभी भी ट्रेड ना लें। हमेशा एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस देखें, जैसे कि कोई की सपोर्ट लेवल या फिर फिबोनाची लेवल्स जो ट्रेंड लाइन के साथ अलाइन हो रहे हों। ट्रेंड लाइंस सही से कैसे ड्रॉ करें? बहुत से लोग ट्रेंड लाइंस को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं। आपको कम से कम दो ऐसे सिग्निफिकेंट एंकर पॉइंट्स चाहिए जो सही से अलाइन हो रहे हों। मतलब चार्ट के वो क्लियर और ऑब्वियस टॉप या बॉटम जिनसे प्राइस स्ट्रांगली उलटी डायरेक्शन में मूव किया हो। अक्सर ट्रेंड लाइन विक्स से ड्रॉ करना बेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी आप कैंडल बॉडीज का भी यूज कर सकते हैं। बस एक मेथड चूज करें और कंसिस्टेंटली उसी को फॉलो करें। अपनी बायस को फिट करने के लिए मेथड बार बार ना बदलें। ट्रेंड लाइंस का यूज क्यों करें? ट्रेंड लाइंस एक एक्स्ट्रा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करते हैं। ये चार्ट में उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जिन्हें हम बिना ट्रेंड लाइन के शायद नोटिस ना करते। लेकिन फिर से याद दिला दूं, ट्रेंड लाइन देखकर ही ट्रेड मत करें। हमेशा मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस का वेट करें। दूसरा रीजन ये है कि ट्रेंड लाइंस आपको ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में हिंट दे सकती हैं। जब भी कोई मार्केट एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो दो चीजें हो सकती हैं। वन, फेक ब्रेकआउट प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे जा सकता है ट्रेंड लाइन से, जिससे ट्रेडर्स को लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन फिर प्राइस उलटी डायरेक्शन में चला जाता है और ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आप ध्यान दें तो ब्रेकआउट वाले कैंडल्स छोटे और कमजोर होते हैं, यानी मार्केट में कोई स्ट्रांग इंटेंशन नहीं होता ब्रेकआउट का। तो ऐसे में आपको फेक आउट एंटिसिपेट करना चाहिए और कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री करनी चाहिए। दो, रियल ब्रेकआउट अगर आप देखें कि ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने वाले कैंडल्स बड़े और एनर्जेटिक हैं और नए कैंडल्स उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये एक रियल ब्रेकआउट का इंडिकेशन है। इसमें एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए आप सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट पहले एक हायर हाई बनाए, फिर उसे ब्रेक करके दूसरा हायर हाई बनाए। अब आप उस न्यूली क्रिएटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं और ट्रेंड को राइड कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड चार्ट में एक अप ट्रेंड दिख रहा है जो कि हायर हाइज और हायर लोज से कंफर्म होता है। एक पॉइंट के बाद मार्केट साइडवेज चला गया और कुछ लोअर हाइज बनाए। इन हाइज को कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब ध्यान दें कि पिछला ट्रेंड बुलिश था, तो साइडवेज मूव के बाद एक इंपल्सिव मूव की संभावना होती है। वेट करें कि प्राइस उस ट्रेंड लाइन को इंपल्सिवली ब्रेक करे। फिर जब प्राइस एक बार फिर से उस हाई को ब्रेक करता है और नया हायर हाई बनाता है, तो ये बुलिश मोमेंटम कंफर्म करता है। अब आप एंट्री ले सकते हैं, प्रेफरेबली फेयर वैल्यू गैप या फिर उस हाई के रिटेस्ट पर। दो, फेक ब्रेकआउट एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास दो क्लियर स्विंग हाइज हैं जिन्हें जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बनाई गई है। जैसे ही प्राइस तीसरी बार ट्रेंड लाइन को टच करता है, दो बुलिश कैंडल्स ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये मूव ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है। अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो वहां की बेरिश कैंडल्स इससे कहीं बड़ी थीं। साथ ही यहाँ इक्वल हाइज बने हैं, जो एक लिक्विडिटी एरिया है। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना चाहिए और प्राइस एक्शन को डेवलप करने देना चाहिए। बाद में हम देखते हैं कि प्राइस वहां से नीचे आया और एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी। जैसे ही प्राइस नीचे के स्विंग लो को तोड़ता है, बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। अब आप एंट्री ले सकते हैं जब एक नया लेवल क्रिएट हो, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप। रिट्रेसमेंट पर एंट्री करें, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर और टारगेट नीचे के लेवल्स। थ्री, ट्रेंड कंटिन्यूएशन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल जहां ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है। प्राइस एक डाउन ट्रेंड से आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आकर इनएफिशिएंसी फिल करता है। यहां हमें दो एंकर पॉइंट्स मिल जाते हैं
जिससे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब वेट करें कि प्राइस ट्रेंड लाइन को वापस टच करे। जब प्राइस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं होता, तो वो ट्रू ब्रेकआउट नहीं होता। बाद में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है। यह आपकी एंट्री हो सकती है, या आप थोड़ा और कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस एक नया हायर हाई बनाता है, ये एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन देता है कि मार्केट बुलिश है। अब आप एंट्री ले सकते हैं उस पुराने रेजिस्टेंस के रिटेस्ट पर, जो अब नया सपोर्ट लेवल बन चुका है। स्टॉप लॉस नीचे और टारगेट ऊपर के लेवल्स। 4, ट्रेंड लाइन एज लिक्विडिटी। इस एग्जाम्पल में मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यानी हायर हाइस और हायर लोज बन रहे हैं। हमें पता है कि मार्केट बुलिश है, तो हमें किसी सपोर्ट एरिया का वेट करना चाहिए लॉन्ग एंट्री के लिए। हम देखते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप इन लोज के नीचे है। मार्केट पहले लिक्विडिटी को नीचे से लेगा, यानी इन इक्वल लोज को, फिर उसी एरिया में पहुंचेगा जिसे हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कह सकते हैं। ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान रहे होंगे और वहीं शॉर्ट कर रहे होंगे, और उनके स्टॉप लॉसेस ट्रेंड लाइन के ऊपर होंगे। अब क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस ज्यादा हैं। तो वेट करें कि मार्केट रिट्रेस करे, और जैसे ही प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आता है, एंट्री लें। स्टॉप लॉस सेट करें फेयर वैल्यू गैप के नीचे, और टारगेट रखें ऊपर के लेवल्स। अब जब आपने ट्रेंड लाइंस को अच्छे से समझ लिया है, तो इन्हें चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर को जानते हैं जिसे ये वीडियो हेल्प कर सकता है, तो उसे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं, तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और अगले वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए।